हमारे आज बड़वानी की पावन धरा पर हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद भीमा नायक की जन्मस्थली पर आज ये गंदाहोल में आदिवासी अधिकार मंच के माध्यम से जिस प्रकार से जयेश युवाओं ने आज हमारे पुरखे भगवान बिरसा मुंडा, टंटिया भील, बाबा साहब अम्बेडकर, सिद्धू कानू, वीर गुंडाधुर उनकी प्रेरणा को लेकर और हमारे समाज के हमारे वरिष्ठ हमारे दादा हमारे बाप दादाओं के पुरखों की आवाज को जिंदा रखते हुए आज इस गंदावल की पावन धरा में आप लोगों के बीच में हमें आने का मौका मिला और हमारे बीच में हमारे जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, हमारे जयेश के हमारे युवा साथी भाई महेंद्र कन्नौज जी, हमारे सहयोगी साथी राजू पटेल जी, भाई संदीप नरगावे, सतीश डोडवे, निर्मल नरगावे, हमारे भाई अश्विन सोलंकी, जेडी डावर, बलबीर कन्नौज, रमेश मंडलोई और हमारे बड़वानी के जितने डॉक्टर कमलेश और हमारे जितने भी युवा साथी, आप लोगों ने जिस प्रकार से आदिवासी समाज के पढ़े लिखे नौजवान युवाओं ने समाज में जो आजादी के बाद से जो हमारे समाज को वंचित रखा गया है, जो हमारे समाज के अधिकारों को हमसे दूर रखा गया, आज कल ही के मीडिया में डिबेट में बैठा था, एक वहां के वरिष्ठ पत्रकार ने, संपादक ने बोला कि आप लोग जयेश के माध्यम से बोल रहे हो कि विकास नहीं हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी विकास के वादे कर रही थी। आपके बड़वानी से भी विकास यात्रा निकल के गई होगी। ऐसा विकास किया है कि आपके बड़वानी के जनता को गधों पर ले जाकर पानी लाने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा विकास किया और ऐसी विकास यात्रा के ढोल पीट रहे थे। साथियों, दोनों ही पार्टियों ने आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी आदिवासी समाज के पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज कतार की आखिर पंक्ति में खड़ा हमारा आदिवासी समाज जो आज भी हमारे गांव के बुजुर्ग ढाला कोष्ठी पहन कर आज भी हमारे इस उम्मीद में बैठा है कि हमको जल मिलेगा, हमारे हक के अधिकार की जमीन मिलेगी, हमारा जंगल बचेगा। लेकिन इन दलाल नेताओं ने आजादी के 70 साल में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम किया है और आपके वोट को खरीद कर वह दिल्ली और भोपाल में बेच के आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में न जल दे रहे हैं, न जमीन दे रहे हैं, न जंगल दे रहे हैं। आज आप लोगों के बड़वानी की बात कर रहा हूं मैं। आपके बड़वानी क्षेत्र में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से करोड़ों की जमीन आपकी बेच दी है। आपके बड़वानी क्षेत्र में जल जीवन मिशन के नाम पे 400 करोड़ रुपए आपके सिर्फ बड़वानी जिले में सिर्फ इन जल जीवन मिशन के नाम पर गांव-गांव में टंकी बना के वैसे पाइप गाड़ दे कि आपके खेत में जैसे हल चलाओगे तो पाइप से हल के साथ में उखड़ के चला जाएगा। इतना भ्रष्टाचार किया है। साथियों, उसके बाद भी आप लोगों के बीच में ये दलाल नेता और आपके बड़वानी जिले की बात कर रहा हूं, दो सांसद होने के साथ आपके बड़वानी जिले में अगर गधों से पानी लाने की जरूरत पड़ रही है। चलो साथियों, बहुत सारी बात है हमारे बीच। इतनी गर्मी के बीच में हम पानी की जल की बात करें तो ऊपर से इंद्र देवता हमारे साथ है, उन्होंने जल भी हमको दे दिया है। और आज हमारे बीच में ये जयेश युवा, हमारे जितने भी युवा है इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके बीच में पानी आए, तूफान आए, आंधी आए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ते हुए गिरते हुए पानी में भी आंदोलन किए हैं और हमारे बेटों को न्याय भी दिलाए हैं। चाहे गुना में देख लो, हमारे युवा धरती पे नीचे जमीन पे बैठे थे, ऊपर से बारिश का तूफान आया लेकिन हिलने की कोशिश नहीं करी। हमारी उस माता को न्याय दिलाने गए थे। हमारे बीच में डॉक्टर अलावा जी भी बैठे और महेंद्र भाई भी बैठे, ये भी जमीन पे यहाँ पे बैठ के भीग रहे थे। तो आप लोग ये जमीन जल से ऐसे पानी आ रहा उससे डर के मत भागो। आप लोगों को अधिकार चाहिए, आप लोगों को हक चाहिए, तो आप लोगों को ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अभी आप लोग लेने के लिए इतनी तपती हुई धूप में चले गए थे, वहां इतने समय से खड़े थे, तो आप लोगों के बीच में बारिश इंद्र देव भी मेहरबान है, तो आप लोग उठ के मत जाइए, बैठे और सुनिए। साथियों, कहने की बहुत सारी बात है।
आज आपके बड़वानी जिले में 2 सांसद है, 1 मंत्री है, उसके बाद भी आप लोगों के जिले की ये हालत है। तो मिशन युवा नेतृत्व थीम पे 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहा है। डंके की चोट पे ऐसे नेताओं को भगा देना, आपके गांव में मत घुसने देना। जब भी वोट लेना है तो आप एक ही सवाल पूछना कि हमारी बहन, हमारी माता, हमारे भाई जब गधों पे पानी लेने जा रहे थे, हमारे भाई जयेश के युवा जब कलेक्टर पे धरना दे रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? तब आपने पानी क्यों नहीं पहुंचाया? तब आपने आदिवासी समाज के युवाओं को पट्टे क्यों नहीं दिए? तो उनसे सवाल पूछना। और आप लोगों के पास ये मौका है, 23 का ऐसा मौका है, अन्यथा आपको आदिवासी के नाम पे उजाड़ के कहीं भी भेज देंगे। साथियों, आज बुरहानपुर की घटना देख लो, हमारा समुदाय अलग अलग बटा हुआ है, इसीलिए बुरहानपुर में हमारे आदिवासियों को जंगल से उजाड़ने के लिए पूरा की पूरा गांव की गांव उजाड़ दिया। तो आप लोग एक हो जाइए और ताकत से मिलकर लड़े और मिशन 2023 में हमारे विधानसभा में हमारे युवाओं को भेजे और इन नेताओं को उखाड़ते हुए। इसी के साथ जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। जोरदार ताली हो जाए भैया के लिए, जो कि आदिवासी तभी कुछ की आवाज है। बीजेपी कांग्रेस जब डिबेट हुई टीवी चैनलों पे बैठते हैं 8 दिन के भीतर, तो धुआड़ा उड़ाने वाले। मैं महेंद्र कोणाजे